गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, दशमलव पढ़ा रहे थे, दशमलव का आपका सवाल हो गया था, आप देख लिए थे कि दशमलव का जितना भी सवाल था हमने करा दिया था। दशमलव लगाना और दशमलव हटाना आपको सिखाया गया था कि दशमलव का कैसे भी सवाल रहेगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सवाल अच्छे से कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे सवाल बढ़ने से पहले जोड़ घटाना गुणा भाग में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस एक दो सवाल मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, अब ये देखिए, जोड़ घटाना थोड़ा सा बता देंगे, दशमलव वाला ज़्यादा नहीं, एक दो अंक बता देंगे, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, आसानी से आप कर ले जाएंगे, है ना। तो आपको मुझे उम्मीद है कि जितना भी पढ़ाया गया है पीछे का कंटेंट आप देखते रहे होंगे। ठीक है, आप देखते भी रहिए, नहीं देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा आपके पास हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, चिंतित हो जाएंगे, फिर आप देख नहीं पाएंगे। तो यकीन है कि आप पूरा वीडियो देखते होंगे, टाइम टाइम से देखते रहिए। ठीक है, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बेसिक मैथ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो हो नहीं रही होगी। मेरे हिसाब से ये है कि भाई अब सामने तो हो नहीं, कैमरा के सामने हो तो मैं क्या कर दूँ, लेकिन मैं ढेर सारा उदाहरण आपको दे के पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक दो सवाल मैं और करा ही देता हूँ थोड़ा सा, है ना। एक दो सवाल मैं और, दशमलव के यही सवाल करा रहा था भैया ना, दशमलव का डेसिमल का सवाल चल रहा था, तो डेसिमल का आप सवाल कर रहे थे। ठीक है, डेसिमल का सवाल में मैं आपको समझा दिया था दशमलव लगाना और हटाना, आप देख लेंगे। थोड़ा सा मैं जोड़ घटाना बता देता हूँ ताकि उसमें भी आप जान जाइए। जैसे कहीं भी संख्या पे अगर ऐसे लिखा आता है, ये प्लस, फिर यहाँ 2 और 4, यहाँ ये प्लस। ठीक है, जैसे ये दो संख्या है, ये दो संख्या है, तो इसमें क्या देखना पड़ता है भैया, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस धैर्य बना के समझिए। देखिए, दशमलव को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि दशमलव 2 अंक पे है, दशमलव 2 अंक पे है। जब दशमलव 2 अंक पे तब तो सीधे सीधे आप जोड़ देंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, कैसे, देखिए, दो में अगर 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे। अच्छा, दशमलव 2 अंक देखो, एक, ये देखिए, एक स्थान पे है तो एक स्थान पे यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप करेंगे 2, 1, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर ये 10, फिर आपका उधरली संख्या कितना है, यहाँ प्लस लग जाएगा, 2 4 दशमलव 2, ये आपका है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, दशमलव के स्थान पे दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही जोड़, जैसे और भी क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 2.4 प्लस यहाँ 5.24 ये है, फिर आपका यहाँ दशमलव जैसे 2 4.1, ये सवाल आपके सामने दिया गया है। तो फिर इस सवाल को आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे आप, जरूरी नहीं कि जैसे मैं ये जोड़ा हूँ ऐसे आप जोड़िए, ऐसे आपको जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है, जैसे मैं जोड़ा हूँ, तो आपको नहीं आता है तो कुछ मत करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जोड़ घटाना करते हैं वैसे ही आप करिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2.4। ठीक है, अब देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लिखते जाएंगे। अगर दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, गड़बड़ होगा ही नहीं। ठीक है, सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखिए, मैं जैसे ये पहला लिख दिया, ठीक है, दूसरा अगर लिखूं तो दशमलव, देखिए मैं पहले दशमलव लगा लेता हूँ, फिर इधर मैं 5 लिखता हूँ। ठीक है, 5 लिखता हूँ, इधर 2 है और 4 है। ठीक, अब ये दशमलव है, दशमलव में लगाता हूँ, फिर दशमलव के बाद 2 अंक है इधर, 2 4, फिर इसको क्या करेंगे 1, ये सवाल पूरा लिख दिया। अच्छा, कहेंगे सर ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप जोड़ देंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन अगर बराबर दशमलव के बाद इधर नहीं रहता है तो अपने से क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। अगर दशमलव के बाद इधर संख्या बराबर नहीं है तो जीरो लगा के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ हो जाएगा 4, अच्छा 4 हो जाएगा, ये 6 1 7 हो जाएगा। अब दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा देंगे, यहाँ देखिए 5 4 9 1 10 11, एक हो जाएगा, यहाँ 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 31.74, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप करके जोड़ेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। जब भी आपका सवाल मिले तो आप ऐसे करके आप करिएगा तो सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं और सवाल आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैं और सवाल समझाना चाहूँ, नोट कर लीजिए भैया उसको। जैसे मैं और सवाल समझाना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता कोई सवाल तो आप जितना भी सवाल सीख रहे हैं ना, जितना भी सवाल सीख रहे हैं, जैसे आपको आ जा रहा है, जितना भी सवाल आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद किसी दूसरे बच्चे को या किसी छोटे घर में बालक हो या कोई भी लड़का हो, उसको पड़ोसी हो, उसको आप समझा देंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर बार बार पढ़ रहे हैं नहीं आ रहा है तो उसको आप क्या करिए, दूसरों को समझा दीजिए, दूसरों को पढ़ा दीजिए, आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल, जैसे मैं ये बार वाला सवाल कराया था, यहाँ 9 के ऊपर बार,
यहाँ दशमलव लगा देता हूँ, यहाँ डबल 9 बार। ये सवाल है। इस सवाल को कैसे जोड़ा जाएगा? इस सवाल को आप कुछ नहीं करेंगे, पहले बार हटाएंगे, मैं बताया था ना, पहले आप बार हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 9, फिर यहाँ ये बार है ना, तो ये बार एक संख्या पे है तो एक ऐसे कर देंगे, 9 है तो 9 पे बार है, कोई दिक्कत नहीं, हट के प्लस करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 9 और 9, दो संख्या पे बार है तो दो संख्या ऐसे लिख देंगे। इसका भी एलसीएम करके घटाएंगे, ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ अब मैं बताया था आपको, अब भिन्न का जोड़ आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं भिन्न का जोड़ आपको बता दिया था। तो ये देखो भिन्न का सवाल हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम आप 99 ले लेंगे, 99 एलसीएम ले जाएंगे, फिर 9 से भाग देंगे 11, कितना 9, 9 से भाग देंगे, 9 एक नाम 9, 9 दो का 11 आ जाएगा। अच्छा 11 में आप 9 से भाग देंगे तो आएगा 99, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर 99 भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो 99 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 9 दूनी 18, 18 के कितना हो जाएगा 8, कैरी एक का, फिर 9, 9 दूनी 18 एक 19, यहाँ 19 हो जाएगा और बटे आपका 99 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कहेंगे सर अगर मैं बार लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊं? बार अगर आप बाबू लगाना चाहते हैं ना, तो यहाँ लिखे 1, 9, 8 लिखेंगे, 2 पे बार लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये बार हो जाएगा। आया समझ में? इतना सवाल समझ में आया? तो ऐसे आप जोड़ना और घटाना सीख लेके जाएंगे। जैसे मैं और भी जोड़ना आपको सिखा देता हूँ, घटाना सिखाता हूँ। मैं आज आपको परसेंटेज बताया था तो परसेंटेज कराऊंगा, क्योंकि मुझे समझा रहा हूँ तो ये चीज़ मैं समझाया नहीं था कल, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मिटाऊँ इसको? चलिए अब देखिए, अगर इस सवाल को आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करें बीच बीच में, है ना। अब मैं थोड़ा सा इधर बगल होके लिखूंगा ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, मैं सामने लिखता हूँ तो दिखाई नहीं देता। देखिए अब जैसे सवाल क्या होगा, जैसे सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 4 प्लस 0.24 प्लस 2, 1, 3.0, ये सवाल लिखा गया है। अच्छा इस सवाल को आप कैसे जोड़ेंगे? अगर इस सवाल को आपको जोड़ना पड़ा तो आप कैसे जोड़ेंगे ये मुझे बताइए। बस कुछ नहीं बताना है, बताना इतना है कि सवाल को अगर जोड़ेंगे तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो इस सवाल को आपको जोड़ना है तो कुछ करना नहीं है, तो करना ये है कि दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा देंगे, आपका काम बन जाएगा। कैसे? पहले बड़ी संख्या लिखी है, छोटी संख्या लिखी है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं पहले ही संख्या यही लिख देता हूँ 2.4, ये लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखना है? दशमलव, देखो दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ देखो दशमलव था, अब यहाँ 2 और 4, इधर 0 है तो 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं लिखोगे फिर भी चल जाएगा। इसके बाद 3 संख्या है ना, दशमलव के इधर 3 संख्या, 2 फिर आपका 1 और 3, यहाँ दशमलव और कितना 0, ये संख्या। अब इस संख्या को जोड़ दिया जाए, अगर यहाँ 0 लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इधर भी 0 आप इधर 0, इधर 0, इधर 0, अच्छा जोड़ने में अगर आप 0 लगा देंगे किधर भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जोड़ने में कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में, अगर जोड़ना आप लगा देंगे। देखिए जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, अब यहाँ हो जाएगा 6, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये 1, ये 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया? अच्छा दशमलव हटाना भी मैं बताया था, अगर इसी सवाल को आप दशमलव हटाएंगे 1, 5 लिख देंगे और दशमलव यहाँ 6 और 4, दशमलव 2 स्थान पे ये 2 0 लगा देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। आया समझ में? फिर अगर दशमलव आप लगाना है तो यहाँ लिखेंगे 2, 1, 5, 6, 4, 2 स्थान पे है तो ये आप लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह मैं समझाया था, ये जोड़ हो गया। आया समझ में? जोड़ का ये सवाल हो गया। जैसे घटाना का सवाल देना चाहूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा 4.1 लिख दे रहा हूँ, माइनस यहाँ 1.2 लिख दे रहा हूँ, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल में क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को घटाया जाता, हमेशा जान रही है। अच्छा ये भी याद रखिए कि आगे कुछ निशान नहीं रहता तो वो प्लस रहता, तो यहाँ देखिए प्लस है। अच्छा अभी मैं और भी सवाल कराऊंगा। जैसे इस सवाल को आप कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे 4.1, अब ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे, यहाँ आपको क्या लेना? उधार लेना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, 10 मन से अगर 2 जाएगा हो जाएगा 8। आया समझ में? अब यहाँ 3, 3 मन से 1 जाएगा तो आएगा 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं सवाल देना चाहूँ, जैसे मैं और सवाल अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.1 माइनस, माइनस का सवाल है ना, तो यहाँ माइनस लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 2.41, ये माइनस का सवाल हो जाएगा। अच्छा फिर और भी माइनस का, जैसे 1.2, ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? इस सवाल को अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? ये लिख लिए होंगे ना। इस सवाल को अगर आप लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे ये मुझे बताइए। बताइए इस सवाल को अगर लगाना चाहेंगे तो आप कैसे लगाएंगे? लगाइए इस सवाल को, अगर आप लगाइए तो क्या लगाएंगे? देखिए इस सवाल को अगर करना है तो कुछ नहीं करना है, पहले ये देखिए दशमलव, ये देखिए माइनस का सवाल है, ये दो संख्या जो माइनस का, तो माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। देखिए ये माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे 2.41, फिर यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 1 और 2, इसको आप जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे? ये भी माइनस, ये भी माइनस,
तो माइनस माइनस वाला प्लस हो जाता है, इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ही आंसर आएगा। देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ 6.3, ये माइनस में है। अच्छा ये वाली संख्या ये प्लस है, ये वाली संख्या प्लस है, क्यों? इसके आगे निशान नहीं है इसलिए प्लस है। तो 2.1, अब यहाँ 3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ 6.1, ये सवाल है। अच्छा यहाँ जीरो लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ से आप घटाएंगे हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीरो हो जाएगा ना, ये तो दे दिया यहाँ से। फिर यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 बचा, अब 1 मन से, अब ये संख्या जो बची 1, 1 मन से क्या 3 घटेगा? नहीं घटेगा ना, तो हमेशा बड़ी संख्या उतार लिया जाता है। 3 उतार लेंगे लेकिन माइनस में आंसर आएगा, ये हो जाएगा। हमेशा बड़ी संख्या उतार लेते हैं। आया समझ में? इतनी बात समझ में आया? चलिए और भी देखिए, जैसे मैं और सवाल देना चाह रहा हूँ, जैसे इस सवाल को आप कर लिए, जैसे और सवाल जो, तो यही जोड़ और घटाना का गुणा का सवाल है। अच्छा गुणा भी कर दूं, एक दो सवाल गुणा के बता दे रहा हूँ, जैसे 2.0 और गुणे 1, 2.2 लिख दे रहा हूँ। अब इसको गुणा को आप कैसे करेंगे? गुणा में आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव आपको गिन के लगा देना है, कितने स्थान पे दशमलव है बस उतना लगा देना, आपको आंसर आ जाए। जैसे मैं कैसे करके बताऊं, जैसे मैं इसको गुणा कराऊं तो देखो 22 दूना 44 होता है, 44 लिख देंगे, 22 दूना 44 है, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। अच्छा पहले मैं इसको गुणा करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ जाएंगे। देखिए 2.2 है और गुणे कितना भैया? 0., यही तो है। ठीक है यही है। अब इधर का कोई मतलब नहीं है दशमलव का, क्योंकि जीरो लगा, अगर कोई संख्या रहती तो मतलब रहता। ठीक है, कोई संख्या रहती तो मतलब रहता। फिर इस सवाल को क्या करेंगे, अब जीरो से जब में किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो जीरो आता है। जीरो का संख्या अगर देखिए गुणा है, गुणा का अगर मैं यहाँ 1 गुणे अगर जीरो लिख दूं तो जीरो आंसर आ जाएगा, जीरो गुणे अगर 1 लिख दूं तो आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी करके दिखाता हूँ, 2 गुणे अगर आप जीरो लिखेंगे तो आ जाएगा जीरो। फिर यहाँ मैं 4 गुणे आप जीरो लिख दूं तो आएगा 4, जीरो आ जाएगा, सॉरी। फिर यहाँ देखिए 0 गुणे 4 कर दूंगा तब भी जीरो आ जाएगा, 5 गुणे 4 तो 5 चौका 20, ये तो सही हो जाएगा। फिर यहाँ 5 गुणे 0 लिख दूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 0 गुणे 5 कर दूं तो यहाँ जीरो आ जाएगा। इस बात को आप समझ में आया? इस बात को आप नोट कर लीजिए, जीरो का गुणा अगर किसी में होगा तो वो जीरो ही कहलाएगा। आया समझ में बात? चलिए इस सवाल को देखिए, तो जीरो का गुणा कर दिया, जीरो जीरो आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर 2 का करेंगे, अच्छा 2 का करेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूना आपका 4 कर देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 कर देंगे। फिर उसके बाद 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा 44। मैं बताया ना इसका कोई महत्व तो नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं 4 4, यही तो 44 लिखा था यहाँ। अब देखिए ये जीरो लगाया था, अब दशमलव लगाना है। दशमलव आपको देखना है, दशमलव कितना है, दशमलव आपका कितना है, एक अंक पे है। ये दशमलव का अगर दोनों अंक ले लेंगे तो हो जाएगा, दशमलव 1 2 ऐसे 1 2, 2 अंक पे, 2 अंक पे ऐसे लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं और सवाल करा देता हूँ, है ना, और सवाल करा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ लिखिए 2 और 1 और गुणे यहाँ 2। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, 2 एक करनम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, दशमलव एक स्थान पे है। जैसे और सवाल कराऊँ, 2 गुणे यहाँ लिख देता हूँ और 2 गुणे 2, ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर आप करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे 2 दूना 4 नहीं होगा, ये वाला, ये देखिए जैसे 2 का करेंगे, यहाँ 2 एक करनम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा ये सवाल, और 2 एक करनम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 ये सवाल। इस सवाल को जोड़ेंगे, यहाँ जाएगा 2, यहाँ 6, यहाँ 4, तो 1 2, 2 स्थान पे यहाँ लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। गिन के लगाना पड़ता है, कितने स्थान पे है उतने स्थान पे आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? इतनी बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आया है तो बताइए भैया। ठीक है, देखिए अच्छा ये जोड़ घटाना गुणा था, आज जो मुझे बताना है मैं वो स्टार्ट करूंगा, है ना। मुझे जो स्टार्ट करना है, प्रतिशत का सवाल स्टार्ट करना है, मुझे बताना। अब आपको क्या आ गया मैं समझाता हूँ। देखिए मैं आपको जोड़ बता दिया हूँ, गुणा बता दिया, भाग बता दिया, भिन्न का बता रहा हूँ, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सवाल बता दिया, आरोही क्रम अवरोही क्रम बता दिया, डेसिमल लगाना और हटाना आपको बता दिया। इतनी चीज मैं बता दिया हूँ। ठीक है, और इसको जोड़ना भी बता दिया, भिन्न का दशमलव वाला जोड़ना और घटाना, इतना सब सवाल मैं आज करा दिया हूँ। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब कोई जितना मैं पढ़ाया हूँ कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप उसको दोबारा से वीडियो आप देख लेंगे। चलिए देखिए, जैसे मैं सवाल कराना चाह रहा हूँ, जैसे परसेंटेज का सवाल कराना चाहूँ, अगर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ प्रतिशत लिखा है। ठीक है, यहाँ 1 लिखा प्रतिशत, देखिए अगर इसी को लिखना, ये प्रतिशत का मतलब होता है 100, क्या लिखेंगे, अगर ये प्रतिशत लिखा इसी का मतलब होता है 100, ये बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो उसका मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। तो अगर देखिए इसी को आप भिन्न के रूप में मतलब भिन्न के रूप में आप चेंज करेंगे तो इस परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1/100, ये आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ये आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा, ठीक है, भिन्न के। अब इसी को आप परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 1/100 तो था ही, अब परसेंटेज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 100 से देखिए भाग करना, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, तो आएगा 1, तो ये 1% आ गया। आया समझ में? जैसे मैं लिखूं 2%, अगर 2% को लिखना चाहें तो 2% को कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और बटे यहाँ 100 लिख देंगे। आया समझ में? अब इसको आप काटेंगे, 2 1 का नाम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो आएगा 1/5, ये 1/5 आ गया। अब इस 1/5 को क्या करेंगे, यहाँ 1/5 होगा, 1/5 को ये भिन्न के रूप में आ गया, क्या साधारण भिन्न के रूप में आ गया, साधारण भिन्न के रूप में आपको कहलाएगा। अब इसी को आप परसेंटेज चेंज करना है तो आप इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो काटेंगे 50 से करना 50 होता है, 50 दूना 100 होता है, यहाँ 2 को गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 2% आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेंज करना जान जाएंगे। आया समझ में? इतनी बात समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया, आ गया होगा, चलिए नोट कर लीजिए, आ रहा समझ में? ठीक है। अब देखिए मैं 1 का 2 का 3 का सबका मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए, देखिए देखिए जैसे ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, ये जानते हैं, प्रतिशत, ठीक दिख रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, करना ये है, जैसे अगर कहीं 1 लिखा है, इसी को आप प्रतिशत बताइए, है ना, प्रतिशत करना है, प्रतिशत करना है। यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है और 4 लिखा है। अब इसको परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे बताइए। जैसे अब देखिए, पहले मैं प्रतिशत दे ही देता हूँ ना, कुछ करना नहीं है, इसी को कुछ नहीं करना है, अगर करेंगे तो पहले मैं इसको प्रतिशत का सवाल देता हूँ। जैसे 1%, 2%, 3% आपका और 4%। अब इस सवाल को आप साधारण भिन्न के रूप में बनाइए, ये प्रतिशत है, अब इसको क्या बनाना है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, करिए, है ना, करिए, मैं देख रहा हूँ। साधारण भिन्न के रूप में चेंज करना है, कुछ करना नहीं, काफी आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी आप देख लीजिए, नहीं आएगा तो बाकी तो मैं आपको समझाऊंगा ना, मैं तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, इस सवाल को आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, मुझे ढेर सारा समझाना है, तो इसीलिए आप इस सवाल को करेंगे जल्दी से, फिर आप करेंगे। देखिए चलिए मैं इस सवाल को कराता हूँ, कैसे, अगर इसी को आप परसेंटेज को साधारण भिन्न के रूप से हम चेंज करेंगे, 1/100 लिखेंगे, ये साधारण भिन्न के रूप में हो जाएगा। इसी सवाल को आप लिखेंगे 2/100, ये परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 3 आपका 100 हो जाएगा, फिर इसको लगेंगे आप 4 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा अब इसको काटना पीटना तो जानना चाहिए, क्योंकि बिना काटे पीटे काम बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे देखिए कैसे, जैसे देखिए 100 को काटेंगे तो ये आएगा ना, ये तो पूरा 100% है अपने आप में, एक जो है 100 है, तो ये कटेगा ही नहीं, कुछ नहीं। 2 से 100 काटेंगे तो ये आएगा 50%, क्या आ जाएगा, 50%। फिर 3 को काटेंगे, 3 नहीं कटेगा ना, 3 कटेगा नहीं, तो इसको आप दशमलव में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं तो रहने दीजिएगा, अगर काटना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको साधारण भिन्न के रूप में है, अभी परसेंटेज के रूप में कट के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साधारण भिन्न के रूप में था ना, 2 पचे 10, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको परसेंटेज करना है तो 1/2 के रूप में आ जाए। जैसे यहाँ मैं 100 लिख दूंगा, अगर परसेंटेज ये हटा के इसको हटा दूंगा, जैसे मैं इसको हटा दूंगा, अगर ये हटा दिया तो ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, 1/, आपका 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 50 से करना 50, 50 दूना 100, तो वही 2 आ जाएगा आपका, यही वाला, ठीक है। अब ये आपका रूप में, अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा। जैसे अब मैं परसेंटेज आपको कराना चाहूँ तो ये आपका परसेंटेज था, परसेंटेज को भिन्न के रूप में चेंज कर रहे थे। अगर मैं आपको साधारण भिन्न के रूप में दे दूं, कैसे, जैसे देखिए यहाँ साधारण भिन्न के रूप में जैसे दूं, 1/, यहाँ 1 लिख दूं, 1/1 लिख दे रहा हूँ, 1/2, 1/3 और 1/4, ये सवाल है ना। इसी सवाल को साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अगर प्रतिशत के रूप में चेंज करना है तो लिखेंगे 1/1 और गुणे 100 लिख देंगे, तब तो प्रतिशत बनेगा। तो अब 1 कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ 100% आ जाएगा, ठीक है। 2% को लिखोगे 1/2 और परसेंटेज खातिर गुणे 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 50%, ठीक है, हाफ है,
100 का। फिर 3 का अगर काटेंगे तो 1/3 और गुणे 100 कर देंगे, तो ये ऊपर वाला गुणा हो जाएगा 100 और बटे 3 हो जाएगा। 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, बचेगा 1/3। ये 33 से 1/3% आ जाएगा। अच्छा, 1/4 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 से काटेंगे 25, तो ये 25% आ जाएगा। हाँ, ये आपका सवाल। तो ये सब सवाल आपको ऐसे करने को मिलेगा। पहले मैं इस परसेंटेज को समझाने से पहले इसको अगर अच्छा 1 2 3 4 ये जो है, ये 4 5 6 7 8 9 ये 20 तक का पूरा आना चाहिए, उसको तो मैं करा दूंगा। पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको देखिए। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे ये सवाल देखिए, जैसे ये सवाल आपका लिखा गया है, इस सवाल को आप कैसे करेंगे? इस सवाल को देखिए, मैं एकदम पूरा एकदम बेसिक से लिखा हूँ ताकि आपको जरूर समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए क्या करना है, अगर मैं भिन्न के रूप में दे दूं 1/2 दे रहा हूं, अगर 2 बटे मैं यहाँ 3/4 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ मैं 5 बटे आपका 10 लिख दे रहा हूँ और 6 बटे यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। ये सवाल दिया गया भिन्न के रूप में। अब भिन्न के रूप में है, इसको अनुपात में करिए, प्रतिशत में करिए और फिर इसको क्या करिए, दशमलव में बदलिए। इतना आपको काम करना है, आप करिए। अब आपको मैं तो सिखाई दिया हूँ, अब ऐसा नहीं कि आपको क्या नहीं आता ये बताइए। आपको इतना मैं बता दिया हूँ कि ये अनुपात वाला भी आपको आ गया है और प्रतिशत का भी जो सवाल आ गया है और दशमलव का भी सवाल आ गया। इतना तो मैं बता दिया हूँ ना, इतना तो आप कर ले जाएंगे। देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे, मैं समझाना चालू करूं। देखिए इस सवाल को अगर करना चालू करेंगे, करिए। चलिए देखिए, इस सवाल को अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1/, अगर अनुपात के रूप में लिखेंगे 1 अनुपात यहाँ बना देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, बस इसी को अनुपात के रूप में हो गया, ठीक है। आप प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 1/, यहाँ 2 था और इसको गुणे 100 कर देंगे, तो 2 से काटेंगे यहाँ 50%, क्या आ जाएगा 50%, ये आपका 50% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, 1/2 है दशमलव के रूप में, तो इसको भाग देना है। भाग कैसे देना, मैं एक सवाल देके बता दे रहा हूँ। यहाँ आप ऐसे भाग बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, यही सवाल है ना। अब देखिए भाग तो जाएगी ना, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 2 बचे 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। ये आंसर दशमलव में आएगा। आया समझ में? अब आप सवाल पूरा करिए, इस सवाल को करिए। देखिए अगर इस सवाल को हम करेंगे तो अनुपात के रूप में लिखेंगे, 3:4 लिख देंगे, 3:4 लिख देंगे। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे कर देंगे। अब इसको आप 3/4 है, 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे, यहाँ गुणे 100 कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 होता है, ठीक है। यहाँ 25 चौक 100 होता है, 4 से कट गया, 25 हो गया, ठीक है। अब 25 हो गया, 25 तिया 75, ये 75% आ जाएगा, है ना, ये 75% आ जाएगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा मैं आगे हो जा रहा हूँ, ऐसे हो जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ कितना है, 3/4 है, तो 3/4 है। अब इसको क्या करना है, अच्छा दशमलव के रूप में चेंज करना है, तो देखिए भाग जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ भाग दे के दिखाऊं, यहाँ दशमलव लगाऊंगा, देखो यहाँ 0। चलिए स्टार्ट किया जाए। लाइट चली गई थी बाबू, हाँ लाइट चली गई थी तो इन्वर्टर ने चार्ज नहीं था तो डिस्चार्ज हो गया। अब लेकिन लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, जितना आप पढ़ लिए हैं उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ये सवाल, अब इसमें सवाल आपको कौन सा कराया जा रहा था ये आपको ध्यान रखना है। सवाल जैसे आपको कराया जा रहा था, थोड़ा सा सवाल, हाँ ठीक है, थोड़ा सा सवाल कराया गया था, उसमें मैं लाइट चली गई थी, तो मैं कंटिन्यू वहीं से आगे करता हूँ। जैसे मैं क्या आपको सिखा रहा था, मैं आपको यही सिखा रहा था कि साधारण, क्या सिखा रहा था, साधारण भिन्न। ये साधारण भिन्न का जो है सवाल, उसको आप प्रतिशत में करना है। आपको क्या करना है भैया, प्रतिशत में, प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा ऐसे ही लिखाता है, आप राइटिंग वाइटिंग पे ना जाइएगा, ठीक है। सीधे कंटेंट पे जाइएगा, कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं उस पे जाइएगा, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे आप ना तो आपका भी अक्षर एकदम खराब आएगा। मेरा तो ठीक भी आ रहा है क्योंकि मुझे अभ्यास हो गया है, लेकिन आपका एकदम ही गड़बड़ आएगा, ठीक है। तो उस पर आप मत जाइएगा। जैसे मैं यहाँ लिखा था 1/2, ये 1/2 लिखा था, इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ लिखा था आपका 4/5, इसको प्रतिशत के रूप में आप चेंज करेंगे कैसे होगा। यहाँ 6/3, इसको प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना था, करना कुछ नहीं था, तो जैसे मैं बताया था आपको वैसे ही करना है। जैसे यहाँ कितना है, मैं लिखता हूँ एक बार थोड़ा सा, क्या था 3/6, ये सवाल है 3/6। अब इस सवाल को करना है प्रतिशत के रूप में। जैसे 1/, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, 1/2, अब प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे,
ये 100 कर देंगे। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एक का नाम 2 होता है, 2 पचे 10 होता है, ये 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। इसी तरह इसको करेंगे तो अब लिखेंगे 4 बटे क्या लिखेंगे? 4 बटे 5 और परसेंटेज के लिए गुड़े 100। 5 से काटेंगे, 5 एक का नाम 5 और 5 दूना 10, यहाँ 2 आ जाएगा तो 4 दूनी 8 है, ये आपका 8% आ जाएगा। आया समझ में? जैसे इसको करेंगे 3 बटे ये 6 है, यहाँ गुड़े आप 100 कर देंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6, यही आएगा। 2 से करेंगे इसको 50, तो ये 50% आ जाएगा। ठीक है, अब इसी परसेंटेज को, अगर इसी परसेंटेज को आप कहेंगे सर भिन्न के रूप में बदलिए, तो आप कैसे करेंगे? इसी परसेंटेज को अगर भिन्न के रूप में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? यही ना। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है, जैसे ये 50 है, ये 50% है ना, यही ना। क्या हो गया भैया? ये 50% है। इसी 50% को अगर भिन्न के रूप में चेंज करना है तो लिखेंगे ये 50 और बटे क्या लिख देंगे? 100, यही लिख देंगे ना, 50 बटे 100 लिख देंगे। अब इसको आप काट लीजिए, एक जीरो से आप एक जीरो निपटा देंगे, 5 से करना 5 होता है, 5 दूनी 10, तो वही आ गया सेम ना, भिन्न के रूप में आ गया। ऐसे ही आपको चेंज करना है। जैसे इसी 8% को मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए 8% है, तो 8 बटे मैं क्या लिख देता हूँ? 100 लिख देता हूँ। अब इसको 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 होता है, और 4 से काटेंगे यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, यही तो नहीं, 4 से 4 दूनी 8 और 25, 4 से नहीं भैया, मैं एक बार करके दिखाता हूँ कुछ। तो देखिए मैं 2 से काट देता हूँ, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, सही तो है। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, वही तो आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 25, 25 आ जाएगा। तो 2 बटे यहाँ क्या हो जाना चाहिए? 25 होना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ है क्या? तो यही तो आना चाहिए, 4 बटे 5 आना चाहिए था, है ना। क्या मिस्टेक कर दिए? सब तो सही है। परसेंटेज, मैं उसको पहले 8 को परसेंटेज के रूप में क्लिक किया, 100। ठीक है, काट दिया। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? 4 बटे 5 यहाँ गुड़े 100, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80, यहाँ जीरो रहेगा, है ना। ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ जीरो रहेगा। फिर आप इसको उसी रूप में करेंगे तब हो जाएगा। मैं इसको मिटा के करता हूँ, कुछ गड़बड़ रहेगा तो बाबू आगे सवाल नहीं होगा, पता चल जाता है। जैसे देखिए ये 80 हो गया, तो यहाँ एक जीरो बचा था ना, ये वाला जीरो, 5 से काट दिया था, 5 दूनी 10 तो कट गया था, एक जीरो बचा तो उसी जीरो को यहाँ लगाना था, फिर यहाँ गुणा करना था 80। अब ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 एक कन्नम 2, सॉरी 2 दूना 4 होता है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, वही रूप में आपका आएगा। अगर सवाल में अगर इसी रूप में है, अगर वो परसेंटेज के रूप में है, फिर परसेंटेज को भिन्न के रूप में कर रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहा, कुछ अलग आ रहा है, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे ये 50 और बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 50 से करना 50 और 50 दूना 100, गड़बड़ यहाँ से हुआ। मैं 3 करना 3, 3 दूना 6 कर दिया, इसीलिए आ गया। अब ऊपर मैं 3 से काटा हूँ, तो 3 से यहाँ भी गुणा कर देंगे और 3 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। 3 एक करना 3 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो वही आ जाएगा आंसर। आया समझ में? ऐसे ही थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होती है ना। लाइट कट गई, थोड़ा सा क्या कि दिमाग इधर उधर हो गया, है ना, यही गड़बड़ होती है। चलिए मैं और सवाल भी करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब और भी सवाल आप करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गलती हो जाती है तो फिर वो क्या होता है, मिलता नहीं है। ठीक है, देखिए और भी सवाल करके देखते हैं। देखिए सवाल क्या था, सवाल जैसे मैं साधारण भिन्न के रूप में दे रहा हूँ, 10 बटे 5 ये आपका सवाल है, 2 बटे 6 ये सवाल है, 3 बटे 7 ये सवाल है, और 4 बटे 5 ये सवाल है। अब इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत के रूप में आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आप कैसे? यहाँ लिखेंगे 10 बटे 5, इसको प्रतिशत बनाना है तो गुणे 100 लिख देंगे। तो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक जीरो देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ करेंगे 2 से 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। फिर इसको आप लिखेंगे 2 बटे 6 लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 6 का। अब इसको देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, 2 3 6 कर देंगे। 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा तो 33 से 1/3% आ जाएगा। आप भाग देंगे, 3 एक का नाम 3, 3 एक का नाम 3, 33 से 1/3% आ जाएगा। अगर 3 बटे हम 7 को काटे गुणे 100 कर दें, तो ये कटेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300 और बटे 7 हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार 2 बचेगा, और 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 बार जाएगा, 14, 14 हो जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ 7, ये आपका परसेंटेज के रूप में आ जाएगा। यहाँ भी आप करेंगे तो 4 बटे 5 कर देंगे, आ रहा समझ में, 4 बटे 5 कर देंगे। फिर यहाँ गुणे 100 कर देंगे, तो 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो है
तो 4 दूनी 8, एक जीरो लगा देंगे 80%, ये है। तो ऐसे ही सवाल आप क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। बताइए आप कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसी को अगर मैं भिन्न के रूप में चेंज कराऊं तो यहाँ मैं लिख दूंगा 200, 200% बेटे यहाँ 100 कर दूंगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कर दूंगा, 2 एक का नंबर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं 5 से काटा हूँ, देखिए यहाँ 5 से कटा है ना, तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे तो बात बन जाएगी। यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, आगे वही गलती थी। तो 5 दूनी 10, 5 एक का नंबर 5, उसी के रूप में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो चीज कटा रहता है उसी चीज में फिर आप गुणा करेंगे तब आपका फ्रैक्शन वैल्यू में सही आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। तो यहाँ 5 से मैं काट दिया था, इसीलिए 5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। आज बात इतनी समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आई तो बताइए। अब मैं सवाल आगे चलता हूँ। सवाल क्या आगे था भैया? सवाल आगे यही था, मैं सवाल देखिए देता हूँ। सवाल ये आगे था, क्या था? मैं सवाल, ये भिन्न था, भिन्न, फिर यहाँ अनुपात लिखा गया था, अनुपात, अनुपात लिखा गया था, फिर यहाँ प्रतिशत लिखा गया था, प्रतिशत लिखा गया था, ठीक है। फिर यहाँ आपका दशमलव, दशमलव, ये सवाल, ठीक है, ये सवाल था। अब इस सवाल में क्या करना था, जैसे मैं यहाँ अंक आपको क्या दिया था, अंक जैसे मैं यहाँ 2/3 दे दिया था, ये आपका भिन्न के रूप में है, साधारण भिन्न के रूप में है। फिर मैं यहाँ आपको कितना 3/6 देता हूँ, फिर यहाँ 7/5 देता हूँ। ये आपका सवाल है क्या, भिन्न के रूप में। अब इसको अनुपात के रूप में चेंज करिए, प्रतिशत के रूप में चलिए और दशमलव के रूप में करिए। ये तीनों आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे मैं कैसे करके बताऊं, जैसे यहाँ देखिए अनुपात के रूप में करना है तो 2:3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसको प्रतिशत के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्रतिशत के रूप में अगर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे 100, यहाँ गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 3 से तो कटेगा नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा, 200/3, ये हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 200/3 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना, 3 छक 18, ठीक है। फिर 2 आ जाएगा, 3 छक 18 और बचेगा कितना, 18 2 20, 2 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ये आपका प्रतिशत के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव में चेंज करना ना, दशमलव में चेंज करना है तो यहाँ 2/3 है, तो 2/3 को मैं एक बार भाग करके दिखाता हूँ। जैसे यही भाग करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ कितने से, 3 से भाग करना है, तो भाग नहीं जाएगी, यहाँ 0 दशमलव, यहाँ 0, 3 छक 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा, आएगा 2। अब दशमलव है, फिर यहाँ 0 लगेगा, यहाँ हो जाएगा 3 छक 18, तो आपका 18 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये इसे आपका चला जाएगा, तो आप यही लिखेंगे, यहाँ बस 2 अंक तक ले जाना रहेगा, 0.66, ये आपका दशमलव में चेंज हो जाएगा। आया समझ में? इतनी तक समझ में आया जितना मैं बताया? और आगे आप करिए, देखिए मैं इसको मिटा दूं, अब आगे करिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल कैसे लगेगा, जैसे अगला सवाल अगर आप लगाना चाहें तो उस सवाल को आप देखिए कैसे करेंगे। अगला सवाल अगर आप करना चाहें तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये 3 है ना, 3 बटा क्या है, 3/6 है, दिख रहा है ना कलर? हाँ, कलर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, कलर को मिटा देंगे भैया, काले से लिख देते हैं, चलिए इसी से लिखते हैं। अब देखिए 3 बटा क्या है, 3/6 है, तो 3/6 है ना, तो इसको अनुपात के रूप में करना है। क्या है, अनुपात के रूप में करना है, तो अनुपात में रूप में लिखेंगे 3:6 लिख देंगे। इसको एक भी लिख सकते हैं काट के, कैसे, 3 एक का नाम 3 और 3 दूना 6, ये अनुपात के रूप में लिखा जाएगा, ये अनुपात के रूप में हो गया। फिर इसको आप करेंगे भिन्न के रूप में, 1/2 करेंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको आप काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50%। समस्या कोई दिक्कत है भैया? ये समझ में आया, 50% हो जाएगा। फिर अगर इसको आप दशमलव के रूप में लिखेंगे, 1/2 है, इसको आप 0.5 लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव के रूप में हो जाएगा। कैसे, यहाँ अगर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो नहीं जाएगा, 0 दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ 0 और 2 5 10, ये कर देंगे, आपका कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे कर देंगे, सवाल समझ में आ जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। फिर इस सवाल को अगर आप करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7/5, 7/5 लिखेंगे। अब इसको दशमलव को किसके रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7:5 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा 7/5 और गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 700 और बटे 5, 5 से तो कट भी जाएगा, 5 एक नाम 5 और 5 दूनी 10, 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10, कट जा रहा है ना, एक जीरो बचा है, 7 दूनी 14, 140% है ना, 140%। अब इसी को आप किस में करेंगे, दशमलव में करना है, तो यहाँ 7/5 था, ये तो आसानी से चला जाएगा, पहले एक बार चला जाएगा, दशमलव लगेगा तो 2 हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, दशमलव लगेगा, 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, ये आपका दशमलव के रूप में हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही करना है। अब ऐसे ही सवाल मैं आप ढेर सारा दूंगा, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा था आपको लिख के, ठीक है। अब मैं तरह तरह से आपको सवाल कराऊंगा ताकि आपको आसानी से आ जाए, ठीक है। ऐसे ही कराएंगे आपको, पूरे वीडियो में आप कराएंगे, अगले वीडियो में मैं कराऊंगा, क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट बार बार कट जा रही है ना, लाइट कट जा रही है तो थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो रहा है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो वीडियो है कल मैं अच्छे से पूरा इस सवाल को परसेंटेज के फिर से दूं ना, ये परसेंटेज का सवाल तो थोड़ा सा था, लेकिन मैं इसको दोबारा से फिर से कराऊं, ठीक है। अब परसेंटेज का कल कराऊंगा, इसमें देखेंगे आपको ढेर सारा सीखने को मिल रहा है, भिन्न को सीखने को मिल रहा है, फिर अनुपात को, प्रतिशत को और दशमलव को। अच्छा, अब दशमलव का जाते जाते मैं कुछ सवाल देके आपको जाता हूँ, जाते जाते कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पर देके जाता हूँ, ताकि आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 लिख देता हूँ, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं देके चला जाता हूँ यहाँ 5/10, ठीक है। तीसरा सवाल आपका है 10/100, बस यही सवाल है। इसी सवाल को आपको क्या करना, अनुपात, प्रतिशत और दशमलव के रूप में चेंज कर देना है। इतना कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा ये, ठीक है, क्योंकि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि कम ही आज पार्ट में, मतलब क्योंकि लाइट की बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या होने के कारण, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो को छोटा सा बना के आपको दे दूं, जितना ही पढ़ाया उतना ही समझ में। अब बाकी कल वीडियो में आपको लंबा सा सेशन बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।